नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बिकॉज फ्रेंड्स, एक बार फिर हम बात करने वाले हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्टेनोग्राफर के साथ साथ उन नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में, जहां पर एलडीसी हो गया, क्लर्क हो गया, एमटीएस हो गया, स्टोर कीपर हो गया, सुपरवाइजर हो गया। इसी प्रकार से एक बढ़कर आई उन वैकेंसी के बारे में जो कि 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वैकेंसी डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की ओर से है, जहां पर ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ अप्लाई करने के लिए आपकी जो उम्र है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और आप यहाँ पे 27, 28 और 33 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, जिसमें SC ST हो गया, OBC हो गया, तो आपको एज के क्राइटेरिया में अलग से यहाँ पे छूट मिलने वाली है। सो प्यारे साथियों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने भी 10वीं या 12वीं पास कर रखी है और आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना, तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। सो उसकी भी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। सो उससे पहले आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की भी यहाँ पे 5 वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी सैलरी 81,100 रुपये है। और आप यहाँ पे 18 से लेकर 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी की यहाँ पे 9 वैकेंसीज है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की यहाँ पे 13 वैकेंसीज हैं। एमटीएस की यहाँ पे 38 वैकेंसीज हैं। सुपरवाइजर की 1 वैकेंसी है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 4 वैकेंसी है। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की 4 वैकेंसी है। वहीं लाइनमैन की यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। और भी दोस्तों आप देख सकते हैं, बोट बिल्डर हो गया, टेक्नीशियन अटेंडेंट हो गया। इसी प्रकार से जो सभी वैकेंसीज आई है, उन सभी में आप जो है ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करेंगे आपके एजुकेशन क्राइटेरिया की। तो नंबर 1 पे जो पोस्ट है एलडीसी की, उसमें आपके पास 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर में आपके पास 12वीं प्लस एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और एमटीएस में आपसे 10वीं पास मांगा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में दोस्तों आपसे 12वीं पास मांगा गया है। 12वीं पास के साथ साथ आपकी जो शॉर्टहैंड की स्पीड है, यानी स्टेनोग्राफी की स्पीड है, वो 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, चाहे आप हिंदी से हैं या अंग्रेजी से हैं। यहाँ दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। केवल जो स्पीड है वो 80 शब्द प्रति मिनट कम से कम दोस्तों होना चाहिए। वहीं सुपरवाइजर में आप देख सकते हैं आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया टेक्निकल लाइन के अंदर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आपसे 12वीं पास मांगा गया। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर में आपसे 12वीं पास मांगा गया। लाइनमैन में भी आपसे 12वीं पास मांगा गया। और आपके पास एक फाइबर केबल वगैरह का इस प्रकार का जो है नॉलेज होना चाहिए। या आपने आईटीआई कर रखा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है 12वीं पास के साथ साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बोट बिल्डर में दोस्तों आपसे 12वीं पास मांगा गया और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया। टेक्निकल अटेंडेंट में आपसे यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है और इसके साथ साथ एटलीस्ट 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं एज के क्राइटेरिया में भी आपको छूट मिलने वाली है। ओबीसी वालों को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी। SC ST वालों को 15 साल तक की छूट मिलेगी। और जो ST SC है उनको यहाँ पे 13 साल तक की छूट मिलने वाली है। और जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनको भी यहाँ पे 45 साल तक अप्लाई करने का जो है मौका मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ अगर आप स्टेनोग्राफर या नॉन टीचिंग स्टाफ की तैयारी करें, तो आपको बता दूं स्टेनोग्राफर की भी लगभग 10 से 15 हज़ार पोस्टें आने वाली है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जिसमें बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर रहने वाली है। सो उसकी भी अपडेट्स हम आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यहाँ पर आपका एक बेसिक एग्जाम होगा CBT। अगर फॉर्म बहुत कम आते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। अगर फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं तो दोस्तों बेसिक यहाँ पे आपका एक जो है टेस्ट रहेगा और ऑफलाइन अप्लाई करना है। ये वैकेंसी आपकी तमिलनाडु की ओर से है। सो ये आपका ऑफिशियल एड्रेस है, द कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, यहाँ पे जो वेलिंगटन, नीलगिरिस, तमिलनाडु, यहाँ आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी दोस्तों हमने ऑलरेडी हमारे
टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी फॉर्म पर डाल दिया। आप देख सकते हैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, यहाँ पर बेसिक आप किस फॉर्म के लिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें आपको डालना है। फिर आपका कैंडिडेट्स का नाम हो जाएगा, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो कैटेगरी है जिसमें आप ओबीसी एसटी जो भी हैं, आपका जो एक्स सर्विसमैन है तो भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगा। इस प्रकार के बेसिक डिटेल्स आपको फिल करके तमिलनाडु के उस एड्रेस पे भेज देना है। और ये जो पीडीएफ फाइल हो गया, ये फॉर्म हो गया, वो भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी फॉर्म पर डाल दी है। सो एक बार आप ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें, ज़रूर एक बार अप्लाई करें। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं किसी भी प्रकार के, तो आप हमें वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। सो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी बम्पर सरकारी भर्ती के साथ।